डियर स्टूडेंट, आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम का। नीति शतकम के जो श्रीमद् भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम है, उसके 34 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस व्याख्यान में हम 35वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 34वां श्लोक था उसमें हमने जिक्र करा था कि राहु तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही वैर रखकर उन्हें आक्रांत करता है। इसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष अपने समान पराक्रमी लोगों से ही वैर रखते हैं। वे अपने से कम तेजस्वी एवं दुर्बल जनों से कदापि वैर नहीं रखते। मानी जनों का ये सहज स्वभाव होता है। तो ये हमने 34वें श्लोक में अध्ययन करा था। अब हम आज के इस व्याख्यान में 35वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, महापुरुषों के चरित्र के बारे में कहा गया है। कवि ने महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया है। इसको हम अध्ययन करते हैं। वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थितां कमठपतीनां मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि हि कुरुते क्रोणाधीनं पयोधीरनादरार्दः महतां निसीमानश्चरित्र विभूतयः। तो इसका अन्वय हम एक बार देखेंगे कि शेषः फणाफलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति स च कर्मठपतिना सदा मध्यपृष्ठं धार्यते तमपि पयोधि अनादिरातः क्रोडाधीनं कुरुते अह महतां चरित्रविभूतयः निस्सीमान् भवन्ति ही। तो इसका शब्दार्थ हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है शेषः यानी शेष नाग फणाफलक स्थिता, फणों के पटल पर स्थित, भुवन श्रेणी भुवनों की पंक्ति को वहती धारण करता है। शेष नाग फणों के पटल पर स्थित भुवनों की पंक्ति को वहती यानी धारण करता है। सच वह और कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा सदा यानी हमेशा मध्य पृष्ठ है, पीठ के मध्य पे धारण किया जाता है। तमपि उसको भी पयोधि यानी सागर अनादरात अनायास पूर्वक क्रोणाधीनम गोद में कुरुते रख लेता है। अह यानी अहो महताम महापुरुषों के चरित्र विभूतये चरित्रों की विभूति निसीमान यानी अपरिमित या जिसकी कोई सीमा नहीं है भवंती होती है। तो ये हमने शब्दार्थ देखा। हम हिंदी अर्थ इसका देखेंगे। इसमें बताया गया है कि शेषनाग, आप अन्वय के हिसाब से एक बार देखिए। शेषनाग अपने फण पटल पर स्थित भुवनों की पंक्ति को धारण करता है। यानी शेषनाग क्या करता है? सभी भुवनों को धारण करता है। और उस शेषनाग को किसने धारण कर रखा है? कच्छप राज ने मध्य पीठ के ऊपर धारण कर रखा है। और उन कच्छप राज को भी समुद्र अनायास पूर्वक अपनी गोद में रख लेता है। अहो महान पुरुषों के कार्य व्यापारों की महिमा अपरिमित होती है। यहाँ पर यानी जो महापुरुष होते हैं उनके कार्य या उनके व्यापार, उसके ऊपर प्रकाश डाला है। तो इसमें बताया है, देखो, शेषनाग जिसने संपूर्ण भुवन को, पृथ्वी को धारण कर रखा है, और उस शेषनाग को भी कच्छप राज ने अपनी पीठ के ऊपर धारण कर रखा है, और उस कच्छप राज को भी समुद्र ने धारण कर रखा है। तो इस तरह से तीन महापुरुषों की यानी ये तीन उदाहरण देकर महापुरुषों के चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला है कि किस तरह से एक के बाद एक महानता अपनी प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका जो व्याख्या है, हम इसमें एक बार और प्रकाश डालते हैं कि शेषनाग अपने फणों पर 14 लोगों को धारण करता है, फिर भी उसे बोझ नहीं लगता।
इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है कि शेषनाग को भी किसने धारण कर रखा है? कच्छप राज ने अपनी पीठ पर धारण कर रखा है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि समुद्र इन सभी को अपनी गोद में अनायास समाविष्ट कर लेता है। अतः कहना पड़ता है या कहना पड़ेगा कि महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है। यानी इनके अंदर एक के बाद एक उदाहरण हम देख रहे हैं, तो उसमें महानता का उदाहरण हमें मिल रहा है। तो इन उदाहरणों को देखकर हमें लग रहा है कि महापुरुषों के चरित्र की कोई सीमा ही नहीं है या उनके सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वरम पक्ष छेदः समद समदहम अघवम मुक्त कुलिशः प्रहारैरुदगच्छ उदगच्छद बहुल दहनो उद्गार गुरुभिः तुषारांद्रे सुनोर अह पितर्हि कलेश विविशेः न चासौ संपातः पयसिः पयसाम पत्युरुचितः। तो इसका हम एक बार अन्वय करेंगे। तुषार आंद्रे सुनो उदगच्छद बहु बहुल दहनोद्गार गुरु भी सम सम समद अमघ वन मुक्त कुलिश प्रहारहि पक्ष छेदः वरम किंतु पितरी क्लेश विविशे पयशाम पत्यु पयसिः असौः अह संपाश्च न उचितः। इसमें एक बार देखिए, आपत्तियों के आने पर स्वार्थी जन जो होते हैं वो अपने स्वजन का परित्याग कर देते हैं। अपने मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में हम ये पढ़े, इसका प्रसंग है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जब स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है तो वो अपने लोगों को भी छोड़ देते हैं। तो ये उदाहरण के द्वारा कवि ने इसमें स्पष्ट किया है। देखिए, पहले शब्दार्थ देख रहे हैं। तुषार आंद्रे, हिमालय पर्वत। तुषार आंद्रे कौन है? हिमालय पर्वत के सुनोहू यानी पुत्र। हिमालय पर्वत का पुत्र था मैनाक। तो हिमालय पर्वत के पुत्र मैनाक का उदगच्छद बहुलदहानो उद्गार गुरु भी, यानी ऊपर उठती हुई प्रचंड आग के उद्गार के कारण असहनीय समद अघव मुक्त कुलिश प्रसाहारी, यानी गर्व युक्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से पंखों का कट जाना वरम उचित ही है। आहा, यानी आश्चर्य है कि पितरी यानी पिता के क्लेश विव से दुख में वशीभूत होने पर पयसाम जलों के पत्यु स्वामी के पयसी जल में असो वह संपात गिरना न उचित ठीक नहीं था। इसका हिंदी अनुवाद आप एक बार देखेंगे कि हिमालय के पुत्र मैनाक के ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला के कारण असह्य गर्व से चूर इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के आघात से पंखों का कट जाना उचित था, परंतु पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर उसका समुद्र के जल में कूद पड़ना उचित नहीं था। यहाँ पर हिमालय के पुत्र मैनाक की बात करी जा रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि इंद्र ने हिमालय के ऊपर आघात करा तो उनका जो पुत्र है वो समुद्र में जाकर छुप गया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसको अपने पंख कटवा लेने चाहिए थे, उन आघातों को सहन कर लेना चाहिए था, लेकिन अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहिए था। किंतु उसने अपने पिता को छोड़कर समुद्र के जल में वो कूद पड़ा। तो यहाँ जो स्वार्थी जन हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपने परिवारजनों को, अपने स्वजनों को छोड़ देते हैं। तो इसका एक बार वापस हम हिंदी अर्थ देखेंगे कि सामान्य मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिप जाना ही अकीर्तिकारक मानते हैं। यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अपने परिवार को विपत्ति में नहीं छोड़ता या अपने रिश्तेदारों को विपत्ति में नहीं छोड़ता। फिर वे अपने गुरुजन या पिता को विपत्तिग्रस्त हो जाने पर प्राणों की रक्षा मात्र के लिए कहीं छिप जाएं, और तो ये और भी ज़्यादा बुरी बात है। परंतु नीच प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ के कारण अपने प्राणों की ही रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए मैनाक के अपने प्राणों की रक्षा और अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त छोड़ दिया था, उसका यह कार्य एकदम अनुचित और निंदनीय
था। तो यहाँ पर मेनाक का उदाहरण देकर नीच लोगों की प्रवृत्ति के विषय में जिक्र किया गया है। इसमें शिखरणी छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। यद चेतनोऽपि हि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्कान्तः ते तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथ संयते है। अचेतन, इसका हम अन्वय देखेंगे। अचेतन अपि इनकान्तः सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथम संयते। तो देखिए इसमें कहा गया है अचेतन भी मतलब उदाहरण दिया गया है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं वो अपने अपमान को सहन नहीं करते। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि अचेतन अपि यानी जड़ भी इन कांतः सूर्य कांत मणि यानी जो मणि होती है वो जड़ होती है, यानी उसमें जान नहीं होती। लेकिन कहा है कि जड़ होते हुए भी सूर्यकांत मणि सवितु, सवितु यानी सूर्य की पादई यानी किरणों से स्पृष्ट छुआ हुआ, यानी जब सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो छुई हुई होकर जो यत यानी जो प्रज्वलती जल उठती है तत् तब तेजस्वी पुरुष तेजस्वी व्यक्ति पर कृत निकृति ही दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम कैसे सहन कर सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद हम एक बार देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें बताया गया कि जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर जल उठती है तो चैतन्य तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सहन कर सकता है। पुनः हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अति लघु और अचेतन होने पर भी, यानी सूर्यकांत मणि कैसी होती है, छोटी सी होती है, उसमें कोई चेतना नहीं होती, लेकिन जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भी जलने लगती है, यानी उसके अंदर से भी चिंगारी उठती है। तो ऐसा लगता है मानो सूर्य ने उसका अपमान कर दिया और अपना अपमान का बदला लेने के लिए वो भी जलने लगती है, अर्थात उससे भी आग की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। तो उदाहरण देके समझाया है कि जब वो अचेतन सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है तो फिर सचेतन मनस्वी पुरुष से अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं, अर्थात वह तो अपमानकर्ता का सामना करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो स्वाभिमानी व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसका अपमान किसी ताकतवर ने किया है या किसी छोटे व्यक्ति ने किया है। वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए ताकतवर के सामने भी सामना करने के लिए उठ जाते हैं या सामना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण देकर यहाँ पर कवि ने स्वाभिमानी व्यक्ति किसी ताकतवर से भी अपमानित नहीं होते, इस बात के ऊपर प्रकाश डाला है। और आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।